श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। एक बार जिला बैतूल के एक भक्त श्री तेंदुलकर बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए। जब वे बाबा से मिले तो उनके मन में यह इच्छा जागृत हुई कि वे बाबा को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करें। फिर क्या था, उन्होंने बड़े प्रेम से बाबा को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। बाबा उनका आमंत्रण पाकर कुछ बोले नहीं, बस धीरे से मुस्कुरा दिए। तेंदुलकर जी भी साफ दिल के बाबा के सच्चे भक्त थे। वे कहाँ हार मानने वाले थे। वे सगुन मेरू जी के होटल में भोजन करते थे। उस दिन उन्होंने सगुन जी से भोजन की 2 थाली लगाने के लिए कहा। एक थाली से उन्होंने स्वयं भोजन ग्रहण किया और दूसरी थाली ढक के रख दी। यह क्रम रोज ऐसे ही चलता रहा। वे रोज बाबा को भोजन के लिए आमंत्रित करते। बाबा रोज उनके आमंत्रण पर बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा देते। परंतु तेंदुलकर जी को पूर्ण विश्वास था कि एक न एक दिन बाबा उनका आमंत्रण अवश्य ही स्वीकार करेंगे। यही सोचकर वे रोज भोजन के समय मेरू जी से भोजन की 2 थालियां लगवाते थे, जिसमें से एक से वे स्वयं भोजन करते तथा दूसरी थाली को इस आस में ढककर रख देते कि बाबा भोजन ग्रहण करने आएंगे। ये क्रम यूं ही कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन रात को तेंदुलकर जी ने मेरू जी से रोज की तरह भोजन की 2 थालियां लगवाईं। एक थाली से रोज की तरह उन्होंने भोजन किया और दूसरी थाली को बाबा के लिए ढक कर रख दिया और फिर जाकर सो गए। रात को होटल बंद करने के बाद मेरू जी गाय दुहने के लिए जब बर्तन साफ कर रहे थे, तभी कहीं से एक साधु उनके पास आकर बड़ी नम्रता से बोला, मुझे मेरे लिए रखा गया भोजन लाके दे दीजिए। सगुन जी को उस साधु की मांग पर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस साधु को तेंदुलकर जी द्वारा ढक कर रखा गया भोजन लाकर परोस दिया। उस साधु ने बहुत ही प्रेम से वह भोजन ग्रहण किया। भोजन समाप्त करने के बाद बड़े संतुष्ट भाव से उन्होंने सगुन जी से कहा, अब जरा उन महाशय को भी तो बुला दीजिए जिन्होंने मेरे लिए इस स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की है। सगुन जी ने उसी समय एक व्यक्ति को तेंदुलकर जी को बुलाकर लाने के लिए भेज दिया, परंतु तेंदुलकर जी उस समय गहन निद्रा में थे, अतः वे सोते ही रहे। तभी साधु ने कहा, रहने दो, उससे कहना मैंने भोजन ग्रहण कर लिया है। अब इसी प्रकार मुझ जैसे भूखों को हमेशा भोजन करवाते रहना, ईश्वर उसका भला करेगा। ये कहकर साधु वहां से चला गया। सुबह जब तेंदुलकर जी को रात की घटना के विषय में पता चला तो पहले तो उन्हें अपने ऊपर बहुत क्रोध आया कि वे सोते रहे, परंतु दूसरे ही पल वे ये सोचकर बहुत प्रसन्न हुए कि साधु के रूप में आकर बाबा ने उनका आमंत्रण स्वीकार कर भोजन ग्रहण किया। वे बार बार बाबा को मन ही मन धन्यवाद दे रहे थे। उधर शिरडी में सभी भक्तों को इस घटना के विषय में पता चल गया था। तभी श्यामा ने बाबा से पूछा कि हे देवा, क्या आप पिछली रात सगुन के पास भोजन के लिए गए थे? तब बाबा मुस्कुराए और बोले, मुझे भूख लगी थी, मैंने खाया और वापस चला आया। और वैसे भी अगर कोई हमें प्यार से भोजन के लिए बुलाए तो हमें मना नहीं करना चाहिए। हमें उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। गुरु की कृपा हो शिष्य पर,
पूरन हो सब काम, गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। भावार्थ, जब गुरु की कृपा अपने शिष्य पर हो जाती है तो सब काम संपूर्ण हो जाते हैं। गुरु की सेवा करते रहने से पर ब्रह्म के द्वार की प्राप्ति हो जाती है। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।